मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। तुल्या श्री महावीर कीर्ति विशदा अध्यात्म संवर्धिका विजया नाम धरा यथा गुण तथा गणी समालंकृता। दीक्षा गुरु श्री विमल सिंधु प्रतिता ज्ञानी सुज्ञानी महा 12 तपदस धर्म मंदिर महा कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। बंधुओं, कल मैंने विचार किया था कि हम अरहंत पद का जप क्यों करते हैं, इसकी क्या गरिमा और महिमा है, कैसे हम इस पद के द्वारा अपने जीवन को निर्मल और स्वच्छ बना सकते हैं। अभी मैंने ये बताया कि वस्तुतः ये नमोकार मंत्र जप करना, उसका चिंतन करना कब सार्थक हो सकेगा। गुरुओं के बताए हुए आदेश और निर्देश का ही पालन करें। गणनीय विजयमती माता जी ने आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य महाकृति जी महाराज, इनके बताए गए आदेशों का पालन किया और जिन शासन को निर्मल बनाया उनका उद्योतन किया, प्रकाशन किया, उस प्रकाश से अपने जीवन को निर्मल बनाया। वास्तव में हम नमोकार मंत्र के द्वारा जो पंच परमेष्ठी का चिंतन और मथन करते हैं, वह नमन मात्र नमन ही नहीं, अपने जीवन को फिल्टर करने का वहाँ मुख्य लक्ष्य होता है। वंदे तद्गुण लब्धे। जिस प्रकार फिल्टर्ड मशीन गंदे जल को भी स्वच्छ बना देती है, पेय बना देती है, उसी प्रकार जिन शासन में वर्णित संयम रूपी चारित्र के द्वारा हम अपने गंदे जीवन को, जो गंदे जल के समान पाप में है, उसे शुद्ध और निर्मल बना सकते हैं। पर आलम्बन गुरुओं का लेना पड़ेगा। वही बताएंगे कि किस प्रकार हम अपने जीवन को स्वच्छ बना सकते हैं। आलम्बन के बिना हमारा जीवन उत्थान की ओर नहीं बढ़ सकता है। पंच परमेष्ठी का आलम्बन लेना है, इनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों के संपर्क से समुद्र वृद्धिंगत होता है, उसी प्रकार शील संयम सदाचार से अपने जीवन को अलंकृत करते हुए यह मनुष्य उस प्रज्ञा शक्ति को प्राप्त करता है जिससे हमारा जीवन भी उसी प्रकार वृद्धिंगत होता जैसे चंद्रमा की किरणें समुद्र में जल को ऊंचाई तक ले जाती हैं, हमारी प्रज्ञा को उस ऊंचाई तक गुरुदेव ले जाते हैं। यह महामंत्र की आराधना हमें उस ऊंचाई तक पहुंचा जाती है जहाँ फिर पतन होता ही नहीं, चरम विकास की सीमा हमें प्राप्त होती है। त्याग मार्ग के बिना यह नमोकार मंत्र मात्र जपते रहो। त्याग और व्रत संयम को स्वीकार न करो
तो नमोकार मंत्र सिद्ध अवस्था की प्राप्ति में कारण नहीं बन सकेगा, आत्मोत्थान का कारण नहीं बन सकेगा। स्वर्ग का वैभव भले ही मिल जाए लेशाओं की विशुद्धि के बल से, लेकिन आत्मा को परमात्मा बनाने की कला को सीखना ही पड़ेगा। उसमें गुरुओं का आलम्बन लेना, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना। त्याग से जीवन निर्मल बनता है, तब तो वो त्याग सही है। अंदर की कलुषता को मिटाना ही त्याग है। अंदर का कालुष्य नहीं मिटा, अंतःकक्ष की विकृति नहीं हटी, तो उत्तम त्याग रहा ही नहीं। और उत्तम त्याग की भावना यदि जीवन में नहीं है तो पंच परमेष्ठी का नमन भी यथार्थ नमन नहीं हुआ, भाव निक्षेप से नमन नहीं हुआ। जैन दर्शन में व्यक्ति की नहीं व्यक्तित्व की पूजा होती है, गुणों की पूजा होती है। वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे, इस भावना को लेकर हम नमोकार मंत्र पढ़ें, उनका चिंतन करें, जप करें। अनादि निधन यह नमोकार मंत्र है। इसमें पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। पंच परमेष्ठी जो परम पद को प्राप्त कर चुके हैं, किसी का नाम नहीं है कि वो आदिनाथ है, कि अजितनाथ है, कि संभवनाथ है, भेद विवक्षा नहीं दी गई। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, जिन्होंने आठों कर्मों का नाश कर दिया, शुद्ध आत्म तत्व को की उपलब्धि कर ली, उन्हें हम नमन कर रहे हैं। जीवन को फिल्टर्ड करो, स्वच्छ बनाओ, निर्मल बनाओ। मात्र वचनों से उच्चारण हो रहा है, चर्चा तो मंच पर करते हैं, अनंत कौन है, सिद्ध कौन है, लेकिन हमारा जीवन यदि आध्यात्मिक नहीं बन रहा है तो वह चर्चा व्यर्थ है। अध्यात्म में चर्चा नहीं, चिंतन होता है, चिंतन और मथन होता है, तद्रूप आचरण करने की भावना जागृत होती है। अहिंसा में जीवन जीना है। अहिंसा धर्म का प्राण है। अहिंसा ही वह अमृत है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को जीवित रहने का स्थायी जीवन, भाव प्राण की रक्षा का उपाय। भाव प्राण कौन है? रत्नत्रय। इस रत्नत्रय की साधना को स्वीकार करना है, तब पंच परमेष्ठी का नमन हमारे जीवन को उतनी ऊंचाई तक ले जाएगा जहाँ फिर दुख नहीं, शोक नहीं, क्लेश नहीं, स्थायी सुख शांति का साम्राज्य इस नमोकार मंत्र की आराधना पूर्वक हमें प्राप्त करना है। जीवन का अंतिम लक्ष्य सिद्ध अवस्था की प्राप्ति। इस बात को पहले अपने विचारों में लाएं, फिर नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमेष्ठी को नमन करें। निज शुद्ध आत्म द्रव्य की पहचान पूर्वक स्वस्वरूप में स्थिति ही मोक्ष है, इस बात को समझने का प्रयास करें। सिद्ध है कौन? में कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न से वह सिद्ध शक्ति हम में भी मौजूद है। उसी को विकसित करने के लिए हम नमो सिद्धाणम पद का उच्चारण करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन तीनों से रहित जो जीव द्रव्य की पर्याय होती है, शुद्ध पर्याय, उस शुद्ध पर्याय को अपने अंदर भी द्रव्य दृष्टि से देखें और तद्रूप पर्याय तो तब प्रकट होगा जब साधना भी वैसी करेंगे। द्रव्य कर्म क्या है? पौद्गलिक कर्मरज, ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्रीय, जो 8 कर्म बताए हैं। 4 घातिया कर्म है, 4 अघातिया, ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनी और अंतरा है, ये घातियाँ हैं। और नाम कर्म, आयु कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, ये 4 अघातियाँ हैं।
इन घातिया घातिया दोनों कर्मों से रहित, हर प्रकार के द्रव्य कर्म जो पौद्गलिक 8 कर्म हैं उनसे रहित, उनका सत्ता में भी नहीं रहना, इन 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद कर देना, यह हुआ द्रव्य कर्म से रहित अवस्था। पर द्रव्य कर्म से रहित कैसे हो पाओगे? जब तक भावनाओं को निर्मल नहीं बनाएंगे। भाव कर्म के हटने के बाद भाव कर्म को हटाने का प्रयास करना है, क्रोध आदि कषायों को जीतना है। जब तक भाव कर्म मौजूद है, द्रव्य कर्म से रहित हो ही नहीं सकते। कारण कार्य भाव, निमित्त नैमित्तिक भाव, द्रव्य कर्म की मुख्यता लेकर कथन करेंगे तो उनकी चर्चा चलेगी, भाव कर्म की मुख्यता लेकर चर्चा करेंगे तो द्रव्य कर्म का पक्ष गौण हो जाएगा। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पंखा चल रहा था, आपको ठंड लगी, अरे पंखे को बंद करना है, मुझे ठंड लग रही है, तो क्या कोई व्यक्ति पंखे की पत्तियों को पकड़ करके टेबल पर चढ़े और पकड़ के बैठ जाए क्योंकि तू चल मत, मुझे ठंड लग रही है? अरे कैसा मूर्ख है, ऐसे रुकेगा क्या? कब तक पकड़े रहोगे? वो तो गतिशील है, जिस निमित्त से वो गतिशील हुआ उस कारण को हटा दो, स्विच बंद कर दो। स्विच ऑफ कर दिया, फिर पकड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने आप वो फैन बंद हो जाएगा। बंधुओं, ये जो कर्म रूपी धूली आती है, आंधी चली तो कक्ष में धूली आई, आंधी चले ही नहीं, पवन का वेग रहे ही नहीं, तो कक्ष में धूली कहाँ से आएगी? आ ही नहीं सकती। जब काम विकारों का वेग, वासनाओं का वेग अंतःकरण में जागृत होता है, क्रोध आदि रूप परिणति होती है, कषायों का वेग ही वो कारण है जिनसे वो कर्म हमारे अंतस्थल में प्रवेश करते हैं। मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी प्रबल शक्ति है, यही वो तीव्र आंधी है जिसका वेग हमारे जीवन को कलुषित करता है। तो कषायों को जीतने का उपाय सीखने के लिए हम पंच परमेष्ठी को नमन करते हैं। नमन उसे कहेंगे, भाव निश्चय से भी नमन करो, तद्रूप परिणति बनाओ। जिस मार्ग पर वो चले उस मार्ग पर चलना हमें भी है, उस विधि को सीखना है। आप तत्वार्थ शुद्ध की वाचना करते हो, पहले आप मंगलाचरण के रूप में कुछ पंक्तियां पढ़ते हो। उन पंक्तियों में क्या बताया? उज्जवणम उज्जवणम निवहणम साहनम च निच्छरणम दंसरणान चरितम तवाण माराहणा बनिदा। 4 प्रकार की आराधनाओं से अपने जीवन को अलंकृत करो, तब वो सिद्ध पद की प्राप्ति तुम्हें हो सकेगी। सिद्ध की प्राप्ति हमें भी हो, इस भावना को लेकर सदा सदा नमो सिद्धाणम पद को स्वीकार करना, उच्चारण करना, चिंतन करना, मनन करना। झाड़ू खरीद कर लाए, रख दिया कमरे में, क्या उसको रख देने मात्र से आपका कक्ष स्वच्छ हो जाएगा? क्या प्रयोग करना पड़ेगा। बुहारी लेकर जिस विधि से उस बुहारी का संचालन करने से वो कक्ष साफ हो जाए, उसी प्रकार बुहारी चलाओगे, झाड़ू लगाओगे, तब तो कक्ष साफ होगा। ठीक इस प्रकार अंतः कक्ष में बुहारी कैसे लगेगी? रत्नत्रय की साधना से। सम्यक दर्शन का उद्यवन और उद्योतन के साथ फिर क्या बता रहे हैं? निवहणम साहणम निस्तरणम
सम्यक दर्शन का उद्योतन क्या है? भगवती आराधना में, मूलाचार आदि ग्रंथों में एक एक का स्वरूप बताया गया है। हम तो सम्यक दृष्टि हैं, मैं तो देव सात गुरु, सच्चे देव सात गुरु को ही नमन करता हूँ, अन्य को तो नमन करता ही नहीं हूँ। अरे क्या इस उपचार विनय मात्र से आप सम्यक दृष्टि हो गए क्या? उपचार विनय तो बाद में आता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक चारित्र की विनय, सम्यक तप की विनय, रत्नत्रय की आराधना के बिना यदि मात्र जिन मंदिर में जाकर आपने पूजा कर ली, दिगंबर साधु को नमस्कार कर लिया, क्या इतने उपचार विनय पंच परमेष्ठी की चल रही है, लेकिन उनके गुणों का प्रकाशन, उनके गुणों का चिंतन मंथन करके अपने जीवन को निर्मल बनाने का प्रयास कर ही नहीं रहे हैं, तो भाव निक्षेप से नमन भी नहीं हुआ। उद्योतन भगवती आराधना में शिवकोटि आचार्य लिखते हैं, शंकादि दोष निरसनम उद्योतनम। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अनदृष्टि प्रशंसा, अनदृष्टि संस्तव, ये जो सम्यक दर्शन के दोष बताए गए हैं उनका निरसन, हटाना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। शंका, सम्यक दर्शन को 25 दोषों से रहित करना। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अनदृष्टि प्रशंसा आदि ये दोष हैं। आपको हम कहा, हम तो शंका करते ही नहीं हैं। अरे पंचेंद्रिय विषयानुराग हटा नहीं, आलू मूली गाजर सब खा रहे हो, जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रद्धापूर्वक कहाँ स्वीकार किया? स्वीकार करना है। मात्र द्रव्य सूत्र से जान लिया इसमें पाप होता है, प्रतिपादन भी कर रहे हैं। अरे आलू मूली गाजर आदि ये सब साधारण वनस्पति है, अनंत जीवों का पिंड है, इन्हें नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मात्र दूसरे के लिए प्रतिपादन चल रहा है, स्वकीय जीवन में उस सिद्धांत को आचरण में लाए ही नहीं। कहाँ उद्योतन हुआ सम्यक दर्शन का? परिणति को सुधारने का यथाशक्ति प्रयास भी होना चाहिए। यदि कोई त्रुटि हो जा रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो भावना भाव गलत को गलत रूप में जानना, निंदा गरहा आलोचना करना। जिनेंद्र देव वीतरागी हैं, सूक्ष्मम जिनोत्तम तत्वम हेतुभिर नैव हन्यते। क्या बता रहे हैं? भगवान की वाणी ही हमारा उद्धार करने वाली है। सम्यक दर्शन का स्वरूप जो उन्होंने बताया, उस टॉर्च को लेकर, उस प्रकाश को लेकर मात्र प्रवचन के द्वारा हम वाचना कर रहे हैं, प्रचना कर रहे हैं, लेकिन उस आलोक से अपने अंतस्थल में उस रोशनी को डालने का प्रयास नहीं किया, तो सम्यक दर्शन का उद्योतन नहीं हुआ। 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन की पालना करने का पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए, तभी सम्यक दर्शन का उद्योतन हुआ। सम्यक ज्ञान क्या है? संशय पर अनध्याय, इन 3 दोषों से रहित हमारा ज्ञान होना चाहिए। वस्तु अनेक धर्मात्मक है और प्रमाण नए निक्षेपों के द्वारा हम उस सम्यक ज्ञान के स्वरूप को जानने का प्रयास करें। आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान घन स्वरूप है। मेरा स्वरूप क्या है? पर्याय दृष्टि से हम कहाँ जा रहे हैं, द्रव्य दृष्टि से उस ज्ञान की किस प्रकार चर्चा की गई है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मानापय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान गुण की पर्याय हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मिथ्यात्व सहित जो ज्ञान का परिणमन है उसको कहते कुमति, कुश्रुत, कुअवधि।
शास्त्रों का अध्ययन भी आलम्बन लेना ही पड़ेगा उनका। अरे फिल्टर्ड मशीन है तो क्या करेगी, फिल्टर्ड कर देगी, जल को पेय बना देती, कहा था मैंने। ठीक इसी प्रकार से जिन शासन का उद्योतन बिना स्वाध्याय के हो नहीं सकेगा। स्वाध्याय करो, स्वर पर का बोध होगा, तभी आपका पथ वो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सम्यक ज्ञान को जीवन में साकार करना है। उद्योतन पुरुषार्थ भी करो। दोषों को का निष्कासन हो जाने के बाद जो परिणामों में निर्मलता और विशुद्धि आती है उसे कहते हैं उद्योतन। उद्योतन मतलब शंका दोषों का निराकरण हुआ। निराकरण होते हुआ क्या, अब परिणति में विशुद्धि आई। उस विशुद्धि के प्रकट होने पर पुरुषार्थ जागृत होता है। निरंतर पुरुषार्थशील बने रहना कि मेरे सम्य दर्शन में कभी दोष ना आवे, तो 12 भावनाओं का चिंतन करना, वैराग्य भावनाओं को बढ़ाना, अनित्य अशरणा जो 12 भावनाएं हैं उनके चिंतन के द्वारा अपनी परिणति को विशुद्धतर बनाने का प्रयास करते रहना। यह हुआ उद्यवन। असकृत दर्शन आदि परिणति उद्यवनम। असकृत माने सकृत माने एक बार, असकृत माने बार बार, बार बार अहरनिश चलते फिरते उठते बैठते, घर में रसोई बना रहे हो, दुकान में बैठे हो, व्यापार धंधा में लगे हो, फिर भी स्वस्वरूप को भूले बिना लौकिक कार्यों का संपादन, यह है उद्यवन। बार अपने स्वरूप को नहीं भूलना। ठीक है, दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो हम बैठे बैठे क्या करेंगे, चिंतन मथन रत्न त्रय की तरफ हमारा उपयोग का स्थिर होना। भरत चक्रवर्ती अपने षट कर्मों का पालन करता था। समय पर आहारचर्या का समय हुआ, पड़गाहन के लिए के द्वार पर खड़ा होता था। जब तक मुनिराज नहीं आए, वो अपने स्वरूप में इतने डूब गए कि उनके हाथ का कड़ा जमीन में गिर जाता है ढीला होकर के, आभूषण गिर जाते हैं नीचे हाथ के। क्या एकाग्रता है। षटखंडाधिपति कितना संकल्प विकल्प होगा उसको, तो हमारे पास तो छोटा सा परिवार है, लेकिन नहीं, अंतःकरण में ज्योति निरंतर वो छायक सम्यदर्शन उनके जीवन को संभालता रहता है। गणयार का विजयमती माता जी बताती थी कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ऐसे थे, चलो पड़गान हो गया, पार्टी में बैठ गए, अब पूजन हो रही है, थाली पर से जाए, कुछ समय तो लगेगा। उतने काल तक क्या हुआ, अपने स्वरूप में इतने डूब रहे हैं, अंतःकरण में चिंतन, आत्मिक गुणों का चिंतन मतन में डूब गए। उन्हें यह भी भान नहीं हो रहा है कि हम तो चौके में आए हैं, आहार करने को आए हैं। वो एक इंदौर की थी प्रेमा भाई, चौका लगा तो उसके चौके में पड़क गए, थाली परस की आ गई, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि बोल रहे हैं, पर वो तो कुछ समझ में नहीं, सुना ही नहीं पा रहे हैं। पाटे को हिलाया जोर से, तब समझ में आ रही मैं तो चौके में बैठा हूँ, मुझे तो आहार करना है। लो क्या एकाग्रता, अंतःकृत प्रवृत्ति कितनी गहरी है उनकी, क्या है साधना। असकृत बार बार रत्नत्रय की के तरफ मेरा चित्त जाना चाहिए, उसी में रचना पचना चाहिए, उसी में रचे पचे रहो, लौकिक कार्यों का संपादन करो, पर मन में उधर रुचि नहीं है, बिना रुचि के कर रहे हैं। वचसा और काया, वचन से शरीर से करो, मन को उसमें आसक्त मत करो, यह है उद्यमन। निर्वहन, निराकुलम वहनम धारणम निर्वहनम। परीक्षा उपसर्ग आदि आने पर भी चित्त हमारा आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए, चित्त में विक्षेप पैदा नहीं होना चाहिए। अपनी साधना में रत्नत्रय की भावना में अपने को स्थिर बनाए रखो, मेरा व्रत दूषित न हो, मेरी चर्या दूषित न हो, इस प्रकार का जो प्रयास निर्वहन धारण करो, पालन करो,
पालन करना, निर्दोष पालन करना, निर्वाह करो बोलते हैं ना, व्रतों का निर्वाह करो। अब व्रतों के निर्वाह के लिए उन साधनों का संचय करना पड़ेगा जिनसे हमारा व्रत निरतिचार पले। तत्वार्थ से देख लो किस व्रत के कौन से अतिचार हैं, उन अतिचारों को टालते हुए साधन द्रव्यार्थिक नय से अपने रत्नत्रय को मजबूत बनाने का साधन क्या है, पर्यार्थिक नय की दृष्टि से उन हेतुओं को पकड़ना है, उन साधनों को पकड़ना है जो अविनाभाव संबंध को लिए हुए हैं। उन कारणों के द्वारा निरंतर पुरुषार्थशील बनाए रखो अपने को। साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती है। पंच परमेष्ठी की आराधना, नमोकार मंत्र का जप और अशुभोपयोग से बचना, फिर शुभोपयोग की ओर अग्रसर होना, फिर शुभोपयोग से भी ऊपर हटकर शुद्धोपयोग की ओर बढ़ना, फिर अरहंत अवस्था की प्राप्ति और तदनंतर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति गुणस्थान और मारणाओं के द्वारा उन साधनों को समझने का प्रयास करें जिनसे हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। यह साधनम निस्तरण भवांतरम भवांतर प्रापणम सम्यक दर्शनादि नाम निस्तरणम। भगवती आराधना भवांतर में भी, अगले भाव में भी यहाँ के श्रेष्ठ संस्कारों को, इस वैराग्य भावनाओं को परभाव में ले जाना। मुनिराज सलेखना पूर्वक समाधि सिद्ध करते हैं, निर्दोष उनकी सलेखना हुई, अन्न पानी का त्याग भी रहा और जागृत अवस्था में अपने उपादान को जागृत करते हुए सिद्धाय नमः रत्नत्रय की भावनाओं का चिंतन मंथन चल रहा है और द्रव प्राण का उच्छेद हुआ। अब जिस समय द्रव प्राण का उच्छेद हुआ, छठे गुण स्थान की भूमिका में ही मरण हुआ। कितने लोग क्या कहते हैं, मरण के 4 गुण स्थान हैं, पहला, दूसरा और चौथा बताते हैं। अरे विग्रह गति में इन 4 गुण स्थानों की चर्चा है। मिथ्यात्व पूर्वक मरण हुआ तो विग्रह गति में पहला गुण स्थान रहेगा, दूसरे गुण स्थान में मरण हो गया तो शासन रहेगा, और चौथे गुण स्थान में मरण। मरण का अर्थ तो समझो। मरण का मतलब होता है वहां विग्रह गति की चर्चा चल रही है, पर्याप्त अवस्था मौजूद है, पर्याप्तक अवस्था में प्राणोत्सर्ग हुआ मुनिराज का। जब वो विग्रह गति में पहुंचे, उस समय विग्रह गति में चूंकि मुनिराज हैं और शुभोपयोग पूर्वक मरण हुआ है, छपक श्रेणी आरोहण नहीं किया था, तो देव पर्याय अगली तो देवायु का बंद किया, और देव पर्याय में तो 4 गुण स्थान से ऊपर गुण स्थान होता ही नहीं है। तो जब देवायु का प्रारंभ हुआ और देवगति भुज्यमान बनी, तब चौथा गुण स्थान हुआ। देवगति की अपेक्षा चौथा गुण स्थान है विग्रह गति में। मरण का मतलब पूर्व आयु की समाप्ति और नवीन आयु का प्रारंभ। पूर्ववर्ती भुज्यमान आयु की समाप्ति और नवीन आयु का प्रारंभ। तो विग्रह गति में पहला, दूसरा, चौथा गुण स्थान होता है, लेकिन मरण आप कर्मकांड की ग्रंथ को उठाओ, छपक श्रेणी मरण नहीं होता और प्रथमोपसम सम्यक में मरण नहीं होता। और क्या बता रहे हैं वो, द्वितीयोपसम सम्यक पूर्वक मरण हो सकता है। सब आप कर्मकांड से देख लो, यहाँ कर्मकांड तो पढ़ नहीं रहे, यहाँ तो इतने ही बता रहे हैं कि परभव में, भवांतर में यहाँ की सम्य दर्शन आदि की भूमिकाओं से प्राप्त हुई जो विशुद्धि है, उस विशुद्धि को परभव में ले जाना। सर्वार्थ सिद्धि में देव तो हो गए मुनिराज, द्वितीयोपसम सम्यक पूर्वक मरण किया था, शुक्लेच्छा के उत्कृष्ट अंश से मरण हुआ, वो सर्वार्थ सिद्धि में बैठे हुए देव। अरनिश तत्व चर्चा करते हैं, 33 सागर
कैसे निकल गया? एक आग की टिमकार की तरह निकल जाता है। इतने डूब जाते हैं तत्व चिंतन में, साधना में डूबे रहते हैं भावों से। वहाँ भी क्या है, भले ही अप्रत्याख्यान कसाय का उदय है, लेकिन तत्व चिंतन मनन और वैराग्य इतना प्रबल होता है कि वहाँ से आकर एक भाव धारण करके मुक्त चले जाते हैं। क्या ये निस्तरण नहीं? क्या वैराग्य को प्रभव में नहीं ले जाना है? संस्कार गए हैं, शुभ संस्कार गए हैं, लेकिन गुणस्थान चौथा है। चिंतन मतन चल रहा है, त्याग वैराग्य की भावना भा रहे हैं। कब मुनि अवस्था मिले, कब मैं मनुष्य भाव धारण करूं और कब निर्दोष रत्नत्रय का पालन करके अब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो, ये भावना सक्रिय है, यह है निस्तरण। तो नमो सिद्धाणम बोलते तो हो, पर बोलने मात्र से, शब्दोच्चारण मात्र से मानसिक चिंतन चल रहा है, परिणामों की विलेशाओं की विस्तुति तो है, लेकिन आचरण में लाने की भावना ही नहीं जग रही है। हमें अपने जीवन को फिल्टर करना है। इस बात को मुख्यता देते हुए नमो सिद्धाणम पद को पढ़ो और सिद्धों के 8 गुणों की चर्चा जो अनुजीव प्रतिजीवी गुण को लेकर आगम में आती है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। सिद्ध बनने का उपाय क्या है आज बताया, और सिद्ध होने के बाद जो 8 गुण प्रकट हुए उनका स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इतना ही करके विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गण निहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।